195 के कह रहे हैं लेट एस हमारा एक सेट है 1 to up to 100 तक द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन इज। अब एस हमारा क्या है, एक सेट है 1 to up to 100 तक और हमें बताना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए कितने होंगे एस के, जो कि हम ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट हमें इवन देंगे। देखिए पहले हम इसके एस के टोटल सबसेट्स निकालते हैं। सबसेट कितने होंगे एस के, सबसेट्स ऑफ एस हमारे होंगे 2 to the power 100। अब सबसेट्स में एक हमारा क्या होता है, फाई एक सबसेट होगा जो कि हमारा क्या है, एक एम्प्टी सबसेट है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें बोला है, नॉन एम्प्टी बोला है, तो उसमें से हम एक ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो गए नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस। हमारे पास टोटल हो गए 2 to the power 100 माइनस 1। हमें बोला है कि ए के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, इवन। मतलब चाहे कितने ही ए के अंदर सारे अगर ओड हैं, बट अगर एक ही इवन एलिमेंट अगर आ गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि ए में जो ए सेट में जो सभी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, सभी ओड हैं 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो सभी ओड हैं तो इसके सबसेट्स हमारे कितने बनेंगे, 2 to the power 50 माइनस 1 हम करेंगे क्योंकि हमें नॉन एम्प्टी चाहिए, 5 को हम माइनस करेंगे। देखिए फिर से ए के अंदर हमें बोला है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इवन। हम इंक्लूसिव एक्सक्लूजन से करेंगे कि जब हमारे ए के अंदर सभी ओड होंगे तो प्रोडक्ट हमारा ओड बनेगा। टोटल में से उसे माइनस कर देंगे तो हमें वो मिल जाएंगे सबसेट जिसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ए में क्या है, इवन है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हमें मिल जाएंगे जिनका प्रोडक्ट हमारा क्या है, जिनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमारा क्या है, ओड है। तो टोटल में से अगर हम वो माइनस कर दें तो हमें मिल जाएंगे जिनके एलिमेंट का प्रोडक्ट हमारा इवन है। तो 2 to the power 100 माइनस 1 माइनस 2 to the power 50 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 to the power 50 इंटू 2 to the power 50 माइनस 1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 196 के कह रहा है द नंबर ऑफ फंक्शंस एफ फ्रॉम 1 to 20 ऑन टू 1 to 20 सच दैट एफ ऑफ के क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें बोला है कि 1 to 20 से और डोमेन से कोडोमेन तक हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि ऑन टू है, और जब के हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है तो एफ ऑफ के हमारा क्या दे रहा है, वो मल्टीपल ऑफ 3 दे रहा है। कि ये मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। और एफ ऑफ के हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, वो क्या हो सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक है जी। अब के जब हमारा 4 है तो ये कितनी वैल्यूज़ हमारी ले सकता है, 6 में से कोई एक वैल्यूज़ ले सकता है, इसके पास है 6 चॉइसेस। के जब 8 है तो ये कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, ये ले सकता है 5। के जब 12 है तो इसके पास चॉइसेस बच जाएंगी 4। के जब 14 है तो इसके पास चॉइसेस हो जाएंगी 3। और के जब 20 है तो इसके पास चॉइसेस हमारी होंगी 2 चॉइसेस होंगी। तो ये कितनी चॉइसेस होगी हमारी, 6 फैक्टोरियल चॉइसेस हमारी हो गई। जब के हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसके लिए हमारे एफ ऑफ के की हमारी चॉइसेस हो गई। अब हमारी क्या इनमें से एक हम मान लेते हैं कि ये हमारी बच गई, 9 हमारा यहाँ से एफ ऑफ के से बच गया। तो यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स को जब हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे हमारे 15 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। तो 15 एलिमेंट्स से हमें क्या करना है, चॉइसेस देने हैं कि हमारे ये फंक्शन क्या बन जाए, ऑन टू। तो इसके पास क्या होंगे, 15 वेज होंगे। तो ये अरेंज करेंगे एक दूसरे को 15 फैक्टोरियल से, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 197 क्या कह रहा है, लेट x इज इक्वल टू a1 a2 अप टू a7 बी अ सेट ऑफ 7 एलिमेंट्स एंड y इज b1 b2 b3 अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम x टू y सच दैट f इज ऑन टू। पहली कंडीशन है देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स x इन x सच दैट f ऑफ x हमारा क्या होगा, b1। x हमें बोला है कि हमारा ये सेट है a1 a2 अप टू a7 जिसमें 7 एलिमेंट है। y हमें बोला है कि b1 b2 b3 का एक सेट है जिसमें 3 हमारे एलिमेंट्स हैं। और बोला है कि f हमारा क्या है, x से y एक सेट है जो कि हमारा क्या है, ऑन टू है। और सेकंड कंडीशन है कि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट इन x, इसके अंदर कुछ 3 एलिमेंट्स है और उनका जो वैल्यू है सेट y में वो हमारी क्या आ रही है, b1। तो पहले हम 7 में से कोई 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 7c3 वे से हम वो सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स और उनकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, सिर्फ b1 आएगी। तो वो हमारी सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं जो कि हमारी होगी b1। तो बाकी केस में बचे हमारे 4 एलिमेंट्स। x में हमारे बच गए, मान लेते हैं a1 a2 a3 a4 बच गए, a1 a2 a3 a4 बच गए। और y में हमारे बच गए
B1 B2 और B3 एलिमेंट्स हमारे 2 बच गए। अब ये फंक्शन क्या बोला है हमें कि क्या है, ऑन टू है, तो हमें क्या है ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो ऑन टू नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 1 टू अप टू n होते हैं हमारे कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है, जो कि n हमारा है 2, और m होते हैं हमारे डोमेन में कितने एलिमेंट्स है, जो कि हमारा है 4। तो ये हमारा होगा -1 टू द पावर n माइनस r इंटू n टू द पावर r इंटू r टू द पावर m। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे n हमारा क्या है 2 तक वैल्यूज़ हम लेंगे। तो जब हम 1 पुट करें तो हमारा आएगा 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 इंटू n हमारा है 2, r हमारा है 1 की पावर हम 4 करेंगे, प्लस जब हम r को 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 इज़ 0, तो 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर 0 इज़ 1। n हमारा है 2 की पावर हम करेंगे 2, प्लस जब r हमारा 2 है और m की पावर हम करेंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे n टू द पावर r नहीं होता, यहाँ पे NCR होता है। हाँ जी NCR होगा यहाँ पे। तो ये होगा हमारा 2C1, यहाँ पे होगा 2C1, और ये होगा हमारा 2C2, थोड़ी फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये हो जाएगा 2C1 और यहाँ पे 2C2। 2C1 हमारा 2 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा साथ में -2, प्लस 2C2 इज़ 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 4 इज़ 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे कितने आ गए 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितने फंक्शन आ जाएंगे जो दोनों कंडीशंस को हमारे सेटिस्फाई कराएंगे, वो हमारे आएंगे 7 6 5 3 2 इंटू 14, ये हमारे पास आ जाएंगे 490 फंक्शंस। क्वेश्चन 198 क्या कह रहा है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ सच इक्वेशन सच दैट रियल इट हैव रियल रूट्स एंड कोफिशिएंट b एंड c फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 b एंड c मे बी इक्वल। अब क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के हमारे क्या है रियल रूट्स हैं, तो d हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4a हमारा है 1, c है c, ये हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c। जब हम b की वैल्यू हम जब 1 लेंगे तो c हमारा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0.25, जो कि हमारी यहाँ पे c की इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो b इज़ इक्वल टू 1 वाला केस कैंसिल होगा। b को जब 2 लेंगे तो हमारा होगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, मतलब c इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू सिर्फ 1 ही अलाउ होगी। b को जब 3 लेंगे तो 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, मतलब c हमारा लेस देन होगा 2.25, तो c की वैल्यूज़ हमारी 1 और 2 अलाउड होगी। b जब हमारा 4 होगा तो c हमारा होगा लेस देन इक्वल टू 4, तो c की वैल्यूज़ हमारी 1 2 3 4 अलाउड होगी। b जब हमारा 5 है तो c हमारा होगा 24 5 6 पॉइंट समथिंग, c हमारा होगा लेस देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, तो हमारी c की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 सभी वैल्यूज़ हमारे अलाउड होंगी। तो टोटल केसेस कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल केसेस हमारे पास आ जाएंगे 12 केसेस।